समय के संगीत में जो अपने कर्मों के गीतों को पिरोता है वही महान बनता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। कहते हैं समय पर बदल जाओ, अगर समय नहीं बदला तो बड़ी तकलीफ होगी। समय जब खराब होता है सारे रिश्तेदार कोरियोग्राफर हो जाते हैं। समय की कीमत वही समझ सकता है जिसने चंद सेकंड में अपनों को खोया है। चंद सेकंड में बाल बाल बच गया है। दोस्तों, समय कभी भी रुकता नहीं है किसी के लिए। अगर समय पे काम नहीं किया, समय पे आपने अपने आप को दुरुस्त नहीं किया, तो एक समय ऐसा आएगा जब समय खुद चुन लेगा कि उसे क्या करना है। आज मैं बात कर रही हूँ आपके स्वास्थ्य की। बचपन बहुत ही बेफिक्र और बिंदास होता है। वो एक ऐसा कोरा कागज होता है, उसमें जैसे भी रंग भर दिए जाते हैं वो वैसे ही पेंटिंग बनकर तैयार हो जाती है। बचपन ऐसा ही होता है। हमारा शरीर पूरी तरह स्वस्थ, पूरी तरह एक उत्साहित, ऊर्जावान, लेकिन धीरे धीरे हम उनमें ऐसे रंग भरते चले जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे रिश्तों के लिए और हमारी आर्थिक स्थिति के लिए बर्बादी का कारण बन जाते हैं। कोई भी चीज़ जो हमें बहुत पसंद आ रही है, अच्छी है, वो सेहत के लिए खराब ही होती है। इसलिए कभी भी आप दुनिया भर की तमाम प्रजातियों को देखें, चाहे आप पशु पक्षी देखें, पेड़ पौधे देखें या अदर कोई भी चीज़ देखें, उनमें जो कुछ भी डाला जाता है, जो कुछ भी खाया जाता है, जो कुछ जिस तरह वो रहते हैं वो वैसा ही इस्तेमाल करते हैं। अनावश्यक किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करके वो कभी भी अपनी सेहत बर्बाद नहीं करते। हर व्यक्ति, जिसे धैर्य और सब्र किसे कहते हैं, अगर उसमें समय लगाया तो निश्चित तौर पर चीज़ अच्छी बनेगी। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा समय देने से वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। वक्त ही बीत गया तो उसका इस्तेमाल करके क्या होगा। ऐसा ही एक पक्षी होता है, उसे ईगल कह सकते हैं, बाज कह सकते हैं। वो मनुष्यों के लिए एक प्रेरणादायक है, हम उससे सीख सकते हैं। यूँ तो हम हर पक्षी, पशु और चींटियों तक से सीख सकते हैं। बाज पक्षी की उम्र 70 साल होती है। उस 70 साल की अवधि में 40 साल तक का समय वो बहुत ही बेफिक्री से और पूरे एनर्जी के साथ जीता है। जब कभी बरसात होती है तो बादलों के ऊपर चला जाता है, चैलेंज देता है हर परिस्थिति को। ऊपर जाकर के अपने शिकार को देख लेता है, इतनी पेनी निगाह होती है उसकी। अपने बच्चों की परवरिश के लिए वो कभी भी मुलायम घास का इस्तेमाल नहीं करता है कि घोंसले में बच्चे बैठे रहे। थोड़े ही बड़े हो जाए तो वो स्वयं धक्का मार के नीचे गिरा देता है और उसे खुद भी उड़कर बीच में ही पकड़ लेता है। अगर वो गलत जगह जा रहे होते हैं उसको चोट ना लग जाए, लेकिन ऐसा वो बार बार करता है और उसके बच्चे समय से उड़ना सीख लेते हैं। समय निकलता जाता है दोस्तों, लेकिन बड़े बड़े पक्षियों को, यहाँ तक कि हिरण के बच्चे को भी
वो अपने पंजों में जकड़ लेता है और उड़ जाता है। इतनी पैनी निगाह, इतनी ताकत, इतनी एनर्जी होने के बाद एक समय ऐसा आता है जब उसके चोंच मुड़ने लगती है लगातार प्रयास करने से। उसके पंख धीरे धीरे मोटे होते जाते हैं, जो उड़ने में असमर्थ होने लगते हैं। समय निकलता है और उसके पैरों के नाखून जिनसे वो पकड़ता है शिकार, वो भी इतने ज़्यादा मुड़ जाते हैं कि शिकार को पकड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उसके पास दो ही स्थितियां हैं, या तो वो अपने को खत्म कर दे, दूसरे जानवरों का भोजन बन जाए, या किसी गुफा दूर दराज जाकर भूखा प्यासा अपने को खत्म कर दे। लेकिन दोस्तों, वो ऐसा नहीं करता है। 40 साल तक अच्छी जिंदगी जीने के बाद जब उसके पंख मोटे हो जाते हैं, चोंच टेढ़ी हो जाती है, नाखून मुड़ जाते हैं, तब वो बहुत ऊंचाई पर जाकर के एक ऐसी गुफा में बैठ जाता है, ऐसे पहाड़ पर बैठ जाता है जहाँ पर अपने भोजन की कुछ व्यवस्था के साथ पत्थर पर चोंच मार मार के वो लहूलुहान हो जाता है, तोड़ देता है। अपने ही पंजों से, अपने ही नाखून, पैर के नाखूनों से अपने पंखों को नोच के फेंक देता है और पैरों के नाखूनों को भी निकाल देता है। ऐसे लहूलुहान एक मांस का एक टुकड़ा समझ लीजिए। ऐसी स्थिति में वो 6 महीना तक जो भी भोजन उसने इकट्ठा किया है, हल्का फुल्का लेता हुआ वक्त को निकालता रहता है। अथाह पीड़ा से गुजरता है दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता है। प्रकृति ने भी कुछ ऐसा ही उसके साथ किया है कि जैसे जैसे समय बीतता है, 6 महीने के अंदर अंदर उसकी चोंच निकलने लगती है, उसके नाखून आने लगते हैं और पंख भी आ जाते हैं। 6 महीने के बाद मेरे दोस्त, वो फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है और 30 दिन बाकी के जो 30 वर्ष बचे उन्हें वो बहुत ही शान से गुजारता है। अब हम क्या करते हैं? जैसे ही हमारे शरीर के किसी भी अंग में थोड़ी सी भी पीड़ा होती है, तब तक ईश्वर की दया से हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, घर में नौकर चाकर भी हो जाते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी थोड़ी संभल जाती है। संयोग बस बहू भी आ जाती है, और अगर वो थोड़ी ठीक नेचर है, आपस में सामंजस्य है, तो हम किसी एसी के कमरे में बैठ जाते हैं कि हमारे शरीर में उठने के साथ होती है, संतुलित भोजन करने के साथ होती है, लेकिन कार्य नहीं करते हैं। हम वही 30 साल 25 साल की उम्र के हिसाब से भोजन करते हैं, देर से उठते हैं, और जो भी हमें अच्छा लगता है हम करते हैं। इससे क्या नुकसान होता है? हमारा शरीर शिथिल होता जाता है, हमारे पैरों का दर्द बढ़ जाता है, और हमारी याददाश्त भी धीरे धीरे जाने लगती है। ये संसार का नियम है। जो चीज़ अनुपयोगी हो जाती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब ये हमें देखना है कि हम परिवार के लिए, समाज के लिए
लोगों के लिए बोझ ना बने, क्योंकि बोझ कोई भी नहीं लादना चाहता है। हर व्यक्ति का जीवन अपने आप में भी बहुत टफ होता है। अगर आप बच्चों से शिकायत करना चाहें तो बच्चे तो आज की फाइट करते करते बेदम हुए जा रहे हैं। वो अनावश्यक किसी भी चीज को लादने पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि आप उनकी बात को मानते ही नहीं हैं। और फिर सिलसिला होता है गोली और दवाइयों का, जिससे बाहरी अनावश्यक चीज लेने से आपका शरीर और भी ज़्यादा जल्दी खत्म होता जाता है। उसके बाद आप अस्पताल पहुंच जाते हैं। जब आप वापस आते हैं तब आप नियम से जितना बताया गया है उतनी क्वांटिटी में पानी लेते हैं, उतनी चीज चम्मच आप भोजन करते हैं। लेकिन ऐसा आप क्यों करते हैं? क्यों नहीं पहले से ही हम सात्विक भोजन करके ज़्यादा से ज़्यादा पानी और लिक्विड लेके उत्साह ऊर्जा बनाए रख के किताबें पढ़ के हम वो सब पहले क्यों नहीं करते हैं? हम गोलियों के माध्यम से पहले अपने आप को कवर करते हैं, बाद में हम चम्मचों के द्वारा उन दवाइयों के एक लाश की तरह जीवन जीना पसंद करते हैं। अभी भी वक्त है। अगर समय पर चीज़ें हो जाएंगी, जल्दी कवर हो जाएगा। आप जहाँ हैं, जिस मोड़ पर खड़े हैं, उसी मोड़ से शुरू कीजिए। ये शरीर अपने आप में रिनोवेट कर लेता है। प्रकृति ने ऐसा ही नियम बनाया है। जब आप सुधार करते हैं अपने आप में, वो अपने आप रिकवर होने लगता है। ज़्यादा खर्च की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपकी रसोई में ही वो सारे सामान मिलते हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं। आप ही के पास सब कुछ है जो आपके मन को स्वस्थ रखता है। तो बच्चों के लिए बोझ ना बनकर आप दूसरों के लिए उपयोगी बने। दूसरों का अगर आप स्वयं बेसहारा हैं तो बजाय शिकवे शिकायत के दूसरों का सहारा बन जाए और बेमिसाल जिंदगी को जीकर इस दुनिया को अलविदा करें। इतिहास के पन्नों में जिन्होंने अपने स्वर्ण अक्षरों से कुछ विचार लिख दिए हैं, उन विचारों का अध्ययन करें, उनकी जीवन शैली को देखें। दोस्तों, आए हैं जी संसार में तो कुछ तो करके जाइए। या तो लिखने लायक कुछ कर जाइए या पढ़ने लायक कुछ लिख जाइए, लेकिन दूसरों के लिए बोझ मत बनिए। अगर आप व्यायाम, योग और ध्यान करते हैं तो आप युवा रहते हैं, हमेशा जवान रहते हैं, तन से भी और मन से भी। इसलिए आज से ही हम संकल्प करें कि नए वर्ष पर हम जो संकल्प लेंगे उसे पूरा करेंगे और खुशहाल जिंदगी जिएंगे। आत्मनिर्भर होना अच्छी बात है। इसलिए आप शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ रखिए। मन में जरा सा भी मलाल मत आने दीजिए। सभी लोग बहुत अच्छे हैं, परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप स्वयं से प्यार नहीं करेंगे तो वो भी आपसे प्यार नहीं करेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।